बच्चों में खून की कमी की क्या वजूहात हैं? आजकल के दौर में तकरीबन अगर 10 बच्चों की बात की जाए तो 10 में से हर 5 या 7 बच्चे जो हैं वो खून की कमी का शिकार हैं। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं इसके अंदर, लेकिन जो मेन वजह बच्चों के अंदर है वो ये है कि बच्चे जो है वो मिट्टी ज़्यादा खाते हैं। बच्चों के पेट के अंदर जो कीड़े जमा होना शुरू हो जाते हैं। इन कीड़ों की क्या इलामात हो सकती हैं, इनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, आए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सारमा। आज की वीडियो है हमारी बच्चों में खून की कमी की वजूहात क्या हो सकती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि मिट्टी खाते हैं। मिट्टी के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी बैक्टीरियाज वर्म्स जो है वो ग्रो किए हुए होते हैं और वो जब बच्चे उसे खाते हैं तो बच्चों की इंटेस्टाइन्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नंगे पाँव ज़्यादा फिरते हैं, बाहर गली में रोड पे नंगे पाँव चले जाना बच्चों का। तो नंगे पाँव जाने की वजह से क्या होता है कि जो सॉइल होती है इन्फेक्टेड होती है समहाउ, तो उस सॉइल में से जो वर्म्स हैं वो बच्चे के पाँव के अंदर चले जाते हैं, वहाँ से उसकी ब्लड स्ट्रीम और इंटेस्टाइन के अंदर अल्टीमेटली मूव कर जाते हैं। इसका एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए जो अपनी हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रखते, यानी कि मिट्टी के ज़्यादा करीब हैं या जानवरों के ज़्यादा करीब हैं, टॉयज़ के साथ बच्चे खेलते हैं तो कभी कभार उसे भी मुँह में डाल लेते हैं। तो ये जो मिट्टी खाने का प्रोसेस है ये दरअसल कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। बहुत से लोग पेरेंट्स इस बात को नहीं फोकस करते और वो वैसे ही बच्चों को मिट्टी खाना बहुत कैजुअल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे के पेट के अंदर कीड़े चले जाते हैं। अब हम इन इलामात की बात करते हैं कि वो कौन सी इलामात होती हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि बच्चों के पेट के अंदर कीड़े हैं। बच्चों की भूख कम हो जाती है, दिल ख़राब होना, वॉमिट ज़्यादा करना, थोड़ा सा खाना खाने के बाद उल्टी कर देते हैं, बच्चे क्या कर देते हैं। इसके अलावा बच्चों की पूरी बॉडी पे खारिश आना, ख़ास तौर पे जो पेरी एनल रीजन है यानी कि जो हिप्स बट साइड है वहाँ पे जो है वो ज़्यादा खारिश रहती है, ख़ास तौर पे रात के वक्त कि बच्चों की नींद डिस्टर्ब रहती है। रात के वक्त बेसिकली क्या होता है कि वर्म्स उस रीजन पे आके ग्रो करते हैं, एग्स देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ईचिंग होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप अगर आपके बच्चे जो है वो एनल रीजन पे ज़्यादा खारिश करते हैं तो उनको जो है वो प्रॉपर डीवॉर्म किया जाए ताकि उनके जो पेट के कीड़े हैं वो ख़त्म किए जाएं। अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज़ बच्चों के ये तमाम इलामात भी हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो पेट के कीड़े हैं वो फीसेस में यानी कि बच्चों के पखाने के अंदर भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अब इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। अगर हम WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उनका भी ये ख्याल है कि तकरीबन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें बच्चों को साल में या 6 माह के बाद एक दफ़ा लाजमी डीवॉर्म किया जाए। इसके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर वर्मॉक्स सिरप जो कि 3-3 पिलाया जाए या फिर रिजेंटल सिरप जो कि आप एक ही दफ़ा में सिंगल डोज के तौर पे उसको पिला सकते हैं। तो अगर आपके बच्चों के अंदर ये तमाम इलामात मौजूद हैं तो इसको लाइट नहीं लेना आपने, क्योंकि बच्चों के अंदर मसलसल पेट दर्द रहेगा। इससे जो इन्फेक्शन है वो बढ़ती जाएगी और बच्चों की जो आंतें हैं उसको भी इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अगर इनमें से कोई भी इलामात आपके बच्चों में ज़ाहिर होती हैं तो लाजमी अपने डॉक्टर को चेक करवाएं और अपने बच्चों को डीवॉर्म कराएं। थैंक यू।